Hello everyone, this is Neha Mahajan, health and lifestyle coach. Welcome to Reinvent Health India. आज है वर्ल्ड स्लीप डे और वर्ल्ड स्लीप डे के ऊपर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नींद हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी क्यों है। एक अच्छी नींद हमारे शरीर और मन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी नींद लेने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारे माइंड की प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ती है, जैसे फोकस इम्प्रूव होता है, हमारा मेमोरी पावर शार्प होता है और हमारा जो भी थॉट प्रोसेस होता है वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव बनता है। सो एक अच्छी नींद ना सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी के लिए बट हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि जिसमें क्या आपको अवॉइड करना और क्या आपको ऐड करना जो आपके स्लीपिंग पैटर्न को और भी ज़्यादा बेहतर बना सके और आप अपनी हेल्थ को किस तरह से स्लीप के माध्यम से एनहांस कर सकते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, you can sleep when your body is tired and your mind is calm। यानी कि जब आपका शरीर पूरी तरह से थकता है और आपका मन जब शांत होता है तब आपको नींद आती है। बट आज इससे उल्टा हो चुका है, हमारा शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है बिना कोई एक्टिविटी किए और हमारा दिमाग पूरी तरह से थक चुका है ज़रूरत से ज़्यादा विचार करने से। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी अच्छी नींद के लिए शरीर को थकाना ज़रूरी है और दिमाग को शांत रखना ज़रूरी है। आज एक एवरेज एडल्ट इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। याद रखिए, स्लीपिंग इज इक्वल टू हीलिंग, यानी कि जब हम सोते हैं तभी हमारे बॉडी का हीलिंग होता है, हमारा बॉडी पूरी तरीके से रिजुविनेट होता है। अब हमने बात तो कर ली कि हमें नींद कितनी लेनी चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्वांटिटी से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए। आज हम सोते हैं 7-8 घंटे सोते हैं, कई लोग उससे भी ज़्यादा सोते हैं, पर रात को करवटें बदलते रहना या बार बार उठना या तो उठने के बाद वापस से नींद नहीं आना या इंसोमिया जैसी कई प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसकी वजह से हमें क्वालिटी स्लीप मिल नहीं पाती। तो क्वांटिटी से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी स्लीप लेना। तो क्वालिटी स्लीप हम कैसे ले सकते हैं और उसके लिए कुछ ऐसी टिप्स है कि जिसको आपको अवॉइड करनी है। तो उसमें सबसे नंबर 1 पर आता है स्क्रीन टाइम 1 आवर बिफोर बेड टाइम, यानी कि आप सोने से 1 घंटे के पहले आप हो सके तो स्क्रीन को अवॉइड करिए। अगर 1 घंटा ना हो पाए तो 30 मिनट्स अवॉइड करिए, 30 मिनट्स ना हो सके तो 15 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम अवॉइड करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्क्रीन के माध्यम से जो ग्रीन लाइट होती है वो ग्रीन लाइट हमारे दिमाग को कॉन्स्टेंटली ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है, रात नहीं हुई है, यानी दिमाग ये फ़र्क महसूस नहीं कर पाता कि ये ग्रीन लाइट है या सनलाइट है। और ग्रीन लाइट से जब होती है तो हमारा शरीर जो नींद के लिए, जो स्लीप के लिए ज़रूरी होता है, मेलाटोनिन हार्मोन, जिसे वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए अच्छी स्लीप के लिए आप चाहते हो कि आपको टाइम पर नींद आ जाए तो स्क्रीन को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। आप 15 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो हो सके तो सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले आप स्क्रीन को कम्प्लीटली अवॉइड करिए। नंबर 2 है ईटिंग लेट एट नाइट, यानी कम से कम सोने से पहले 3 घंटे पहले आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि डिनर जितना लेट करेंगे उतना आपके स्लीप में डिस्टर्बेंस आएगा। अच्छी नींद के लिए डिनर सोने से 2 से 3 घंटे पहले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 है टू मच ऑफ अल्कोहल कंजप्शन।
हाँ, एक ऐसी मान्यता होती है कि जब अल्कोहल लेते हैं तो अच्छी नींद आती है। सी अल्कोहल लेने से नींद तो आ जाती है, बट वो फेक नींद होती है, उससे आपको क्वालिटी नींद नहीं आती है। इसीलिए हो सके तो सोने से पहले अल्कोहल का कंजप्शन आप कम कर दीजिए। अवॉइड नहीं कर सकते तो उसको हो सके उतना कम करने की कोशिश करिए। नंबर 4 है वॉचिंग न्यूज़ बिफोर गोइंग टू बेड। यानी सोने से पहले अगर आपको न्यूज़ देखने की हैबिट है तो वो मत देखिए, क्योंकि न्यूज़ यानी वो उसमें नेगेटिव ही होता है। कि जैसे आप देखते हैं कि ये एक दरिंदा और ऐसे कोई भी नेगेटिव थॉट्स जो भी आते हैं, वो ऐसे नेगेटिव न्यूज़ देखकर ज़्यादा आते हैं। जब हम नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो हमारा माइंड भी रात को नेगेटिव थॉट्स ही माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, और रात को कई बार हमें सपने में भी वही सब दिखाई देता है। इसीलिए क्वालिटी नींद लेनी है तो रात को आप नेगेटिव चीज़ें मत देखिए। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें देखिए कि जिससे आपके थॉट्स पॉजिटिव हो सके। नंबर 4 है वॉचिंग न्यूज़ बिफोर गोइंग टू बेड। जब भी आप सोने जाए उससे पहले आप न्यूज़ मत देखिए, क्योंकि न्यूज़ में ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें ही होती है, और नेगेटिव अगर आप चीज़ें देखेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे और कई बार ड्रीम्स भी नेगेटिव आते हैं। इसीलिए नींद खुल जाती है और क्वालिटी नींद हम ले नहीं पाते हैं। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखिए, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें देखिए, कुछ मेडिटेशन करिए, राइट, कि जिससे आपको नींद अच्छी आए। और हो सके तो आप रात को बुक पढ़ने का रखिए। बुक पढ़ने से भले ही आप एक पेज पढ़े, पर बुक पढ़ने से आपको नींद अच्छी आएगी। और 2 फायदे होते हैं, एक तो नींद अच्छी आती है और दूसरा कि आपका रोज़ धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ता है, कि जिससे आप डे बाय डे बेहतर इंसान बनते जाते हैं। नंबर 5 कैफ़ीन आफ्टर 4 PM। आप 4 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी या कोई भी बूस्टर ड्रिंक लेते हो तो उसको हो सके उतना अवॉइड करिए, क्योंकि जब भी हम कैफ़ीन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी स्लीप में डिस्टर्ब करता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं तो कॉफ़ी पीकर भी सो सकता हूँ। नो डाउट आप सो सकते हैं, बट उससे आपको क्वालिटी स्लीप कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए कैफ़ीन का बेस्ट टाइम होता है आप सुबह ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे के बाद कैफ़ीन लीजिए, या तो शाम को लेने की आदत है तो 4-5 बजे से पहले आप अपना टी, कॉफ़ी या कोई भी बूस्टर आप लेते हैं वो आपको ले लीजिए, ताकि आपको रात को क्वालिटी नींद में वो डिस्टर्ब ना करे और आपकी नींद और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। अब ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपने रूटीन लाइफ में ऐड करनी है, जिसमें नंबर 1 है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, आपके बॉडी को थकाते हैं, उस दिन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नींद आएगी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कहीं आप घूमने जाते हैं इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया, जब आप साइट सीइंग करते हैं, पूरा दिन घूमते हैं, सनलाइट में घूमते हैं, राइट, तो उस दिन आप देखोगे कि आप जैसे ही अपने होटल पर आओगे तो आपको तुरंत ही होता है कि मैं सो जाऊं, और जैसे ही आप बेड पर पड़ते हो और इमीडिएटली आपको नींद आती है, और वो नींद ऐसी आती है कि आप खुद सोचोगे कि अरे मुझे पहले तो ऐसी नींद कभी नहीं आई, ऐसी नींद मुझे आ गई, राइट। तो ये एक फंडा है कि अगर आप जितना अपनी बॉडी को थकाओगे उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी क्वालिटी नींद मिलेगी। इसीलिए हो सके उतना अपने डेली रूटीन में कोई भी एक्सरसाइज या तो कोई भी एक्टिविटी अपने रूटीन में ऐड करिए। नंबर 2 सन एक्सपोजर। अच्छी नींद के लिए सनलाइट लेनी बहुत ज़रूरी है।
मॉर्निंग सनराइज़ होने के 2 घंटे के अंदर 15-20 मिनट भी अगर आपने सनलाइट ले ली तो उससे आपको रात को क्वालिटी नींद में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। कैसे? जब भी आप सनलाइट लेते हैं तो बॉडी आपका कॉर्टिज़ोल रिलीज़ करता है, और जब आपको नींद आने का टाइम होता है तब बॉडी मेलाटोनिन रिलीज़ करता है। तो उसको पता चलता है कि अभी मुझे मेलाटोनिन रिलीज़ करना है, इसीलिए सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर थ्री है कीप बेडरूम डार्क। आपका बेडरूम हो सके उतना डार्क रखिए। कई लोगों को रात को डिम लाइट में सोने की आदत होती है। सो डिम लाइट में भी ब्लू या वाइट लाइट अगर आप रखते हैं तो वो मत रखिए, उसकी जगह पे रेड, येलो या ऑरेंज लाइट रख सकते हैं। बट ज़्यादा प्रीफरेबल, जितना डार्क आपका बेडरूम होगा उतना जल्दी मेलाटोनिन रिलीज़ होगा और उतनी ही जल्दी आपको अच्छी नींद आएगी। सो हो सके उतना आपका बेडरूम डार्क रखिए। नंबर 4 वो है स्लीप ऑन द सेम टाइम। सी हमारे बॉडी को रूटीन की हैबिट होती है। जैसे कि आप लंच 1 बजे करते हो तो आप फोकस करना कि 12:30 बजे से ही आपको फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी कि अभी मुझे भूख लगने लगी है, राइट। बट हमारे दिमाग को रूटीन पसंद नहीं है, इसीलिए आप अपने रूटीन में ही आने की कोशिश करिए, सेम टाइम पर सोने की कोशिश करिए। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे आपको नींद आ ही जाएगी। पर अगर कभी आप 9 बजे सोते हो, कभी 12 बजे सोते हो, तो ऐसा मत करिए। अननेसेसरी स्क्रोलिंग में हम जो टाइम वेस्ट करते हैं और नींद को पीछे ले जाते हैं, ऐसा करने से एक डिसिप्लिन नहीं आता रूटीन में, और टाइम पर हमें नींद नहीं आती। इसलिए हर रोज़ एक ही टाइम पर सोने की कोशिश करिए। नंबर 5 है कंफर्टेबल बेड। अगर आपका बेड हार्ड है या सोने में आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो कॉमन सी बात है, आप अपना बेड चेंज कर दीजिए, तो उससे भी आपको क्वालिटी नींद आने में बहुत हेल्प होगा। नंबर 6 है कीप लो टेम्परेचर इन योर रूम। आपने फोकस किया होगा कि विंटर सीजन में आप जैसे ही सोने के लिए जाते हैं आपको तुरंत नींद आ जाती है, और गर्मी की सीज़न में आपको जल्दी से नींद नहीं आती। कई बार लाइट चली जाती है, तब पसीना होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब हम अचानक नींद से जग जाते हैं। इसीलिए अगर आपका रूम टेम्परेचर के साथ बॉडी टेम्परेचर भी अगर लो होता है तो आपको नींद बहुत अच्छे से आती है, जल्दी आती है और क्वालिटी स्लीप आती है। और लास्ट है रिलैक्स 30 मिनट बिफोर बेड, यानी आप सोने से पहले 30 मिनट्स के पहले अपने आप को रिलैक्स करिए। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, अपने चाहने वाले से आप बात करिए, फ्रेंड के साथ बात कर लीजिए, या नेचर में हल्का हल्का वॉक कर लीजिए, या आप हॉट शावर बाथ ले लीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, या तो ऑयल मसाज आप बालों में कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को हो सके उतना रिलैक्स करने की कोशिश करिए। जितना रिलैक्स आपका माइंड होगा उतनी ही जल्दी आपको नींद आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या आपको ऐड करना और क्या आपको अवॉइड करना है। अगर आपने इन छोटी छोटी बातों का, अगर इन सारी चीज़ों का नहीं पर इनमें से थोड़ी सी चीज़ें भी आपने अपने रूटीन लाइफस्टाइल में ऐड कर लिया तो आपका स्लीप पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। बल्कि मैं तो बोलूँगी आप अपना एक स्लीप वर्चुअल आप सेट करिए कि जैसे आपने डिनर 7 बजे किया और 10 बजे आपको सोना है, तो आप अपना फिक्स रखिए कि 7 बजे डिनर करना है, 7:30-8 बजे आपको वॉक लेना है, उसके बाद बुक रीडिंग करनी है, या आपको टू डू लिस्ट बनाना है, या आपको कोई भी आपका ग्रेटिट्यूड डायरी लिखना है, राइट, आपको शावर लेना है। उस तरह से आपका पूरा जो डिनर के बाद आपका सोने तक का जो भी रूटीन है उसको आप पूरा मैनेज करिए, सेट करिए, और फिर उसी को एक हैबिट पैटर्न में डालने की कोशिश करिए ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से नींद आ जाए और आपका हेल्थ और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो
जाए। सो गाइस, आज वर्ल्ड स्लीप डे के ऊपर आज ये वीडियो प्रेजेंट करने का मेरा यही मकसद है कि हम फिज़िकल हेल्थ के ऊपर तो हम हमेशा ख्याल करते हैं, पर हम हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सोचते नहीं हैं। और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही इक्वल होना ज़रूरी है, और उसमें स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए नींद अगर आपका फिक्स नहीं है तो उसको फिक्स करने की कोशिश करिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों तक ये इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंच पाए। नमस्कार।